इतना सुंदर ये एकादशी का व्रत है, मोक्षदायी एकादशी का व्रत है। इससे सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और कितने भी बड़ा कोई पापी क्यों ना हो, हम लोग भी अपने पूर्वजों के लिए एकादशी का व्रत कर सकते। मोक्षदायी एकादशी नियम यह है कि विधि विधान से इसका पालन करें, नियम का पालन करें और फिर संकल्प लेके एक व्रत करें, संकल्प लेके उस व्रत का पारायण करें, संकल्प लेके उस व्रत को अपने उस पितर के नाम समर्पित कर दें जिनको हम ये फल देना चाहते हैं। तो ऐसा आप कर सकते हैं। करें सायंकाल सूर्य अस्त के पहले अपने हाथ से अगर आप भोजन करते हो तो अपने हाथ से बना करके भोजन पवाओ, एक ब्राह्मण को पवाओ, मंदिर के पुजारी को पवाओ, पूजा पाठ फिर आरती करो, फिर जय जयकार करो हनुमान जी की, सीताराम नाम का कीर्तन गाओ। ऐसा मंगलवार का व्रत करने से संपूर्ण मंगलवार के व्रतों का फल प्राप्त होता है। आप में से कितने लोग एकादशी का व्रत करते हैं? एकादशी का व्रत हर सनातनी को, हर हिंदू को, हर वैष्णव को करना चाहिए। व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी का व्रत है। ऐसे ही जन्माष्टमी जैसा व्रत आया, एकादशी जैसा व्रत आया, जब भक्त के चिंतन में भगवान आ जाते हैं, उसका स्वतः ही मन नहीं करता खाना पीना खाने का। कहते नहीं नहीं, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं अपना समय भगवान की सेवा में लगाना चाहता हूं, भगवान के चिंतन में लगाना चाहता हूं। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि हम अगर व्रत करें तो इसमें एक इमोशनल एस्पेक्ट भी है और साथ में भगवान कहते हैं जो व्रत रखते हैं उनके हृदय में कृष्ण प्रेम बढ़ता है, उनके शरीर का शुद्धि होती है, उनके अहंकार का नाश हो जाता है। इतने फायदे स्पिरिचुअली, स्क्रिप्चरली, लॉजिकली। उपवास किस लिए किया जाता है? अपने आराध्य देव की प्रसन्नता के लिए जानबूझकर कष्ट सहा जाता है, क्योंकि प्राणों को जब आहार नहीं मिलेगा तो प्राण व्याकुल होंगे। उस व्याकुलता में हम और भजन करेंगे और वो दुख सहित भजन प्रभु के चरणों में देंगे। व्रत का मतलब ये नहीं होता कि कूटू की पकौड़ी और उसकी सावा की खीर और ये सिंघाड़ा का हलवा और ऐसे बोले आज व्रत है, वो साबूदाना की खीर और ये व्रत का मतलब ये नहीं है। एक दिन में तुम मर नहीं जाओगे। थोड़ा जल ले लिया, 24 घंटे में कभी इच्छा बहुत प्रबल हुई तो एक आध फल या थोड़ा सा कुछ ऐसा जो व्रत के योग्य, ना लोगे तो जल मात्र से चल जाए। कितने सौभाग्यशाली जन तो जल भी नहीं लेते, निर्जला करते हैं। वो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और प्रभु के लिए दुख पूर्वक भजन करके, व्रत का मतलब समझते हो? दुख पूर्वक हम जानबूझ करके भूख प्यास जनित दुख सहेंगे और उसमें खूब नाम जप करके अपने प्रभु को समर्पित करेंगे। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। छठे अध्याय के 16वें श्लोक में फिर ये भी कहा कि अर्जुन यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का। बहुत खाना तो यूँ है पेट डडी पक्का खा ले अंगड़ाई टूटे, भक्ति हो को ना। और बिल्कुल न खाना, व्रत रखना। व्रत रखना भी गीता में मना है और ये व्रत रखवाओ एकादशी का, ये कहाँ से लाए? और न बहुत सहन करने वाले सोने वाले का और न अधिक जागने वाले का सिद्ध होता। यानी 16वें में तो ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि व्रत रखना भी व्यर्थ है और ये एकादशी का व्रत तो बहुत महत्वपूर्ण कर बताते। तो ये लोक वेद है, दंत कथा है, इनकी वेद शास्त्र विधि रहित ज्ञान है, उसके करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 के अनुसार, गीता जी अध्याय नंबर 16 के और श्लोक नंबर 23 में कहा है कि अर्जुन जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, यानी जो पवित्र सदग्रंथों में वे ऑफ वर्शिप नहीं लिखी है, साधना की विधि, और उसके आधार से जो भक्ति करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। देखिएगा यह है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 का श्लोक नंबर 23। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। 24वें श्लोक में 16वें अध्याय के में कहा है, इससे तेरे लिए
कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में जो कर्म करने चाहिए भक्ति के, जो ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत यानी शास्त्र अनुकूल कर्म करने योग्य है, कर्म ही करने योग्य हैं, यानी और कर्म नहीं करना। जो गीता में लिखा वही मंत्र जाप करना, उतनी ही क्रिया करना। हम इन सदग्रंथों को निरीक्षण किया, अध्ययन किया, तो उसमें क्या पाया कि हमारे जितने भी धर्मगुरु, हिंदू धर्म के धर्मगुरु, ऋषि, महर्षि, ये मंडलेश्वर, महंत, संत, ये सभी लोक वेद सुना रहे हैं, दंत कथा सुनाया करते हैं। इनके पास शास्त्र अनुकूल ज्ञान नहीं है। ये वेदों, गीता और पुराणों के विपरीत ज्ञान हमें दे रहे हैं और नाम इन्हीं सदग्रंथों का ले रहे हैं। जो टीचर, जो अध्यापक आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाता है, पाठ्यक्रम से हटकर ज्ञान देता है, वो अध्यापक ठीक नहीं, वो शत्रु है उन विद्यार्थियों का। और यही कारण रहा पुण्यात्माओं, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करवा कर इन हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे सभी पूर्वज भूत बनवा दिए।